बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं, आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि आप अगर रोटी के साथ खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, और अगर आप चावलों के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो आप चावलों के ऊपर भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होगी। आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट में बनाने के आपको तरीका सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने कुकर में 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, जिनको हमने काट दिया। बारीक काटें या मोटा काटें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और तो 1 चम्मच अदरक की और 6-7 जवे लहसुन के हमने इसमें साबित ही डाल दिए। और 2 अदद टमाटर हमने 2 पीस करके उनको बीच में से काट के डाल दिए। और गोश्त हमने मटन का लिया है। मटन हमने आधा किलो मटन लिया हुआ है, अच्छी तरह धो के ये भी इसी में शामिल कर देना है। और साथ ही इसमें मसाले भी डाल देने हैं। मसालों में इसमें जाएंगी लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, और हल्दी जो है आपने 1/4 टीस्पून डालनी है। और नमक भी आप अपने हिसाब से हस्बे ज़ायका रख लें। तो इसमें जो है ना, आपने 1 से 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर देना है। पानी अगर 1.5 कप हो तो कोई बात नहीं, आपने गोश्त को पहले ज़्यादा गलाना नहीं है, हमने इसको प्रेशर देना है, लेकिन फुल इसको हमने गलाना नहीं है। जो पानी इसमें बचेगा इंशाल्लाह हम वो इसमें खुश्क करेंगे, और इसी के साथ 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 मसाला भी पक जाएगा वो पानी खुश्क होते होते। तो सारा कुछ डालने के बाद हमने इसमें कुकर को बंद कर दिया है। ऊपर से सीटी रख के सीटी का अपने इंतज़ार करना है। जैसी सीटी बजे तो आपने 8 मिनट इसको जो है ना प्रेशर देना है। सीटी बजने के बाद 8 मिनट का प्रेशर देना है। प्रेशर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा तकरीबन 60% जो है ना वो गल चुका है, 60% गल चुका है। और टमाटर आप देख सकते हैं फूले हुए कि उनका छिलका जो है वो बिल्कुल ही ऊपर खुल गया है। तो टमाटर 2 पीस काटने का मकसद हमारा यही था कि इसका छिलका इसमें मिक्स ना हो जाए, और छिलका हम इसका इससे रिमूव कर लें, उतार लें। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें पानी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये पानी जो है ना इसका खुश्क होते होते मसाला भी हमारा पक जाएगा, और साथ ही साथ जो है ना गोश्त जो है वो उसमें स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आलू आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आलू आपने धो के रख लेने हैं, लेकिन अभी आपने छीलने नहीं है। अक्सर हम आलू पहले से छील के रख देते हैं, जिसकी वजह से आलू काले पड़ जाते हैं। तो आलू आपने एडवांस पहले से छील के रखने नहीं है अपने पास। जब छीलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस स्टेज पे पहुंचकर आपने आलू छीलने हैं। तो पानी लगभग तकरीबन खुश्क हो चुका है, और अभी इसमें हमारी ऑयल डालने की टाइम आ चुका है। ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। ऑयल आपने डाल देना है, तकरीबन हाफ़ कप डाल देना है। और इसी ऑयल में अब आप इसको जो है ना भूनना शुरू करें। इंशाल्लाह रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, घर में बहुत ही मज़े की बनेगी। और आलू अब जब आप भूनने के स्टेज पे पहुंच जाएं तो आपने आलू छील के रखना शुरू कर देना है। तो जैसे जैसे हमारा गोश्त भुना जाएगा, और साथ साथ हम आलू छील लेंगे। अभी मज़ीद बुनाई के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। समझ लो कि वो जो पानी का चट्टा लगा देते हैं ना, वो ही लगाया है हमने। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि पानी हमने बाद में डालना है, इसमें शामिल करना है पानी, लेकिन अभी सिर्फ बुनाई के लिए हमने डाला है। तो आलू के जो है ना आपने कुछ इस साइज़ में आलू गोश्त के लिए आलू काट लेने हैं। गोश्त भी हमारा जो है ना फुल गल चुका है। अभी इसमें हम आलू शामिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं आलू हमने इसमें शामिल कर दिए, और तकरीबन 3 से 4 मिनट गोश्त और आलू को दोनों को साथ में भून लेना है। उसके बाद इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी आप इतना ही ऐड करें कि गोश्त और आलू दोनों जो हैं वो इसमें डिप हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा आप कुकर ही भर देना, पूरा कुकर ही नहीं भरना, क्योंकि जिस हिसाब से हमने मसाला रखा हुआ है उस हिसाब से हमने इसमें पानी डालना है, और गोश्त और आलू से ऊपर पानी ना आए।
आप किसी भी बर्तन में रखें तो इसी तरह होना चाहिए। और धनिया हमने इसके लिए अपने ही घर के गमलों में लगा के रखा हुआ है। मैं तो आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है आप घर में भी कर लगा सकते हैं। तो जो फ्रेश चीज़ होती है बग़ैर किसी मिलावट की, इस तरह की चीज़ें घर में अगर बंदा कोई जितना कुछ हो सकता है उतना बंदा लगा ले तो बहुत बेहतर हो। और पानी को बॉयल हो चुका है, जो पानी हमने इसमें ऐड किया है उसको बॉयल आ चुका है। और अब इसकी हम आंच जो है वो लो कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख देंगे कि बस इस तरह के हल्के हल्के बुलबुले इसके आए, ज़्यादा नहीं। और अब हमने मज़ीद आलू गलने तक का वेट करना है। और इस स्टेज पे आके जब आपका सालन को बॉयल आना लग जाए और आप इसको हल्की आंच पे रख दें, उसके बाद आपने इसमें धनिया डाल देना है, खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क पाउडर हाफ़ टी स्पून डालनी है। और धनिया और हरी मिर्ची हमने इसके गार्निश के लिए तैयार की हुई है। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और आलू भी गल चुके हैं और माशाल्लाह इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। तो अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं और हमारा आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, आप ट्राई करें घर में, चावल के साथ खाना चाहें, रोटी के साथ खाना चाहें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़े वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम।